प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। असंयम के कोलाहलमय जगत के बीच तनाव ही तनाव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब जीवन को संयम का बोध मिलता है, संयम का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो जीवन धन्यता अहोभाव से भर जाता है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज से 7 दिन पूर्व मुझे श्रेणी आरोहण का सुअवसर प्राप्त हुआ और आज बड़ी दीक्षा का दुर्लक्षण उपस्थित हुआ। प्रभु, मैं आपकी अमित शक्ति भरती रहेगी, ऐसा प्रबल विश्वास है। आज से लगभग 29 वर्ष 8 माह पूर्व गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की पावन सन्निधि में वीतराग पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने मुझे समण श्रेणी में दीक्षित किया। गुरुद्वय की वरदायी सन्निधि में मेरी अध्यात्म साधना का सफर शुरू हुआ। गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मुझे संयम का बोध पाठ मिला। प्रभु, फल ने नहीं दिया। प्रभु, आपके ऊर्जस्वल आभा वलय ने तो मानो कोई चमत्कार ही कर दिया। पंगु को सुमेरु आरोहण का संबल दे दिया। आज के दिन मैं श्रद्धा के साथ स्मरण करती हूँ गुरुद्वय एवं शासन माता का, जिनकी कृपा ने मुझे उबारा। श्रद्धा प्रणत हूँ शक्ति प्रदाता पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने चारित्र रत्न प्रदान करके मुझे वैभव संपन्न बना दिया। दीक्षा लेते ही ओज आहार प्रदान करवाया गया और मुझे ऐसा लगता है कि वह ओज आहार जीवन भर मेरे भीतर शक्ति का संचरण करता रहेगा। गुरुदेव श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, जिनका मां जैसा ममता भरा मंगलमय संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने जो 13 करोड़ की संपदा प्रदान करवाई है, उसे सुरक्षित रखने के सूत्र और इसके साथ साथ जीवन में अहिंसा की साधना कैसे हो, इससे छोटे छोटे सूत्र हमें साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रदान करवा रहे हैं। आहार, नींद और चर्या के संबंध में भी बार बार पूछवाते रहते हैं। गुरुदेव, अभी बरसात का समय है, जगह जगह पानी और कीचड़ है। ऐसी स्थिति में ओघा और अपने कपड़ों को संभाल करके चलना कुछ कठिन सा लगता है, किंतु साध्वी प्रमुखा श्री जी हमारा पूरा ध्यान रखवाते हैं। पीछे से साथियों को भिजवा देते हैं कि जाओ, नयोड़ों का हाथ पकड़ करके उन्हें सहारा दे करके ले जाओ। मैं किन शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वंदनिया साध्वी वरिया जी का स्नेहिल मार्गदर्शन जो मुझे समण श्रेणी में प्राप्त हुआ और अभी भी प्राप्त हो रहा है, उनका पथ दर्शन मेरे जीवन निर्माण में योगभूत बन रहा है और विशेष रूप से आप मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करवाते रहते हैं। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मुझे साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी को सौंपा और साध्वी श्री जी अपने समय का नियोजन गुरुदेव के द्वारा प्राप्त 21 रंगी तपस्या को सफल बनाने में करवा रहे हैं। इतना श्रम करते हुए भी मेरी सार संभाल भली भांति करवा रहे हैं। शासन माता की निकटता से सेवा करने वाली साध्वी चित्रलेखा जी, जिनसे भी मुझे साधुचर्या से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। साध्वी पुष्य प्रभा जी, साध्वी श्रुति प्रभा जी और साध्वी सिद्धांत प्रभा जी का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। आहार के समय समुच्चय में हमें साध्वी मुदित यशा जी और साध्वी तन्मय प्रभा जी आहार करवाते हैं। हमारी रुचि, भूख और स्वास्थ्य, इन सबको ध्यान में रख करके बड़ी मधुरता के साथ हमें आहार करवाते हैं। मेरी ज्येष्ठा भगिनी साध्वी श्री उर्मिला कुमारी जी, स्वर्गीय साध्वी किरण यशा जी, साध्वी कांत प्रभा जी और समणी सन्मति प्रज्ञा जी, ये सब मेरे न्यातिले हैं। इन सब की प्रेरणा, बोध, पाठ मुझे आगे बढ़ाने में निमित्त बना। आज वो सब यहाँ नहीं है। गुरुकुलवास में साध्वी जय विभा जी और सुमंगल प्रभा जी मेरे न्यातिले हैं। सुमंगल प्रभा जी अभी वर्तमान में यहाँ उपस्थित नहीं है। साध्वी जय विभा जी का भी मुझे पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसके साथ साथ बहिर्विहारी साध्वियों का, गुरुकुलवासी सभी साध्वियों का अपनत्व भरा व्यवहार, स्नेह और वात्सल्य मिल रहा है। गुरुदेव, आप श्री ठाणव सूत्र में जो व्यक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से तीसरी श्रेणी स्वयं प्रकाशित होते हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, उसी का साक्षात रूप हो। वाल्मीकि ऋषि जैसी वचन शक्ति है आप में।
वाल्मीकि ने जो लिखा उसे रामायण के रूप में घटित होना पड़ा। वैसे ही गुरुदेव आपके मुखारबिंद से जो निश्चित होता है उसे निश्चित रूप से घटित होना होता है। इसलिए आज के दिन मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ फरमाएं जिससे मैं शक्ति संपन्न और अध्यात्म संपन्न बन जाऊं और सदैव स्वस्थ मस्त समाधिस्थ रहती हुई गुरु दृष्टि की आराधना करती रहूं, संघ की सेवा करती रहूं। इसी के साथ ओम अरहम ओम। परम